आइसोमेरिज्म। अब हम समझेंगे पूरी तरीके से कि क्या क्या आइसोमेरिज्म में होता है। तो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, मर का मतलब क्या होता है यूनिट, इसका मतलब जो सेम यूनिट मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों। पहला पार्ट उसका आया स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा पार्ट बच्चों आ गया स्टीरियो आइसोमर। क्या मतलब है समझिए। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब ये हुआ, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ कि जिनके स्ट्रक्चर में चेंज हो, मतलब हो सकता है कोई चेन में हो सकता है कोई रिंग में हो, अभी हमने देखा था एग्जांपल। हो सकता है कोई बड़ी चेन हो, कोई छोटी चेन हो, वो भी हो सकता है। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन उनके स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो स्पेस की बात कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्टीरियो की जब हम बात करेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अंदर तक जाएंगे। बस आज इतना जानो कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये होता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, मतलब डिट्टो सेम हो, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो 3D स्ट्रक्चर है, उनके व्यू में, उनके ओरिएंटेशन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक हो सकता है प्लेन के ऊपर हो तो दूसरा प्लेन के नीचे होगा। क्लियर है? तो स्टीरियो आइसोमर्स हम उसे बोलते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं सारी किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर की। इसके कुछ पार्ट होते हैं बच्चों, उन पार्ट्स के नाम जानेंगे आज हम बहुत अच्छे से। पहला पार्ट आता है चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा आता है मेटामेरिज्म या मेटामर, चौथा आता है टॉटोमर, पांचवा आता है फंक्शनल आइसोमर। इन सब के बारे में अपन सब कुछ पढ़ेंगे, तो बहुत आराम से सारी चीज़ें पढ़ें। और अगला आता है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है? पहला आता है चेन आइसोमर, दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा आता है मेटामर, चौथा आता है टॉटोमर, पांचवा आता है फंक्शनल आइसोमर और छठा आता है रिंग चेन आइसोमर। ये नाम आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे, लेकिन आप 4-5 बार बोलोगे आपको याद हो जाएंगे। बहुत आपको पहले याद होगा, आपको बुक्स वगैरह में देखते होंगे आप, एक एग्ज़ाम होता था CPMT, ध्यान होगा आपको, यूपी में एग्ज़ाम होता था, ये मेडिकल एग्ज़ाम होता था, और उसमें जो फर्स्ट आता था, फर्स्ट का मतलब FR, उसका बड़ा नाम होता था। तो CPMT में फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब उसका बड़ा नाम हो रहा है, भाई बहुत अच्छा है। लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है C फॉर चेन आइसोमर, P फॉर पोजीशन आइसोमर, M फॉर मेटामर, T फॉर टॉटोमर, F फॉर फंक्शनल और R फॉर रिंग चेन। तो देखिए हमने कैसे इसको सारे नाम समझ में आ गए। कैसे? C फॉर चेन आइसोमर, P फॉर पोजीशन आइसोमर, M फॉर मेटामर, T फॉर टॉटोमर, F फॉर फंक्शनल आइसोमर और R फॉर रिंग चेन आइसोमर। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिफाइन किया। इसके अंदर के पार्ट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में दो पार्ट आते हैं, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। पहला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। ये सब आप अभी नोट कर लो, आप धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में समझोगे। फिल्में चालू होंगी तब आप समझ पाओगे एक्चुअल में फिल्म क्या चल रही है, एक्चुअल में यहाँ होता क्या है। क्लियर? तो चलो जल्दी से नोट करो ये फटाक से।
टेबल, और फिर अपन सीखते हैं सबसे पहला नंबर चेन आइसोमर। तो चलो इसको नोट कर लो। CPMT में फर्स्ट का मतलब चेन, पोजीशन, मेटामर, टॉटोमर, फंक्शनल, रिंग चेन। तो चलो पहला पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमर से। तो अपन शुरू करने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में शायद अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर ही खत्म कर पाए। तो पहली बात है स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या मतलब हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर का? अभी बताया था मैंने आपको लैंग्वेज में कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है चेन आइसोमर। क्या आता है? चेन आइसोमर। मुझे बताओ, आपने IUPAC अच्छे से पढ़ा था? IUPAC में पेरेंट कार्बन चेन लेंथ हम देखते थे, पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ हम देखते थे, कितनी बड़ी चेन है। एक्चुअल में यहाँ आपको वही देखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कुछ 4 मेंबर्ड साइक्लिक चेन है। क्या 4 मेंबर्ड है? 1 2 3 4। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है? अगर इसी को मैं ऐसे बना दूं तो क्या अब चेन लेंथ हो गई 1 2 3। इसका मतलब क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है। लेकिन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ जो है वो कितने की है? 4। और यहाँ पेरेंट कार्बन चेन लेंथ कितने की है? कार्बन चेन लेंथ कितने की है? 3 की। इसका मतलब अगर मुझे कोई बोले कि चेन आइसोमर क्या होता है, तो चेन आइसोमर वो होते हैं बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। इसका मतलब वो आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद उनकी पेरेंट कार्बन चेन लेंथ में चेंज होना चाहिए। क्या बोला मैंने? पेरेंट कार्बन चेन में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर। तो लिख लो यहां पर विच कंपाउंड्स दोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट इन पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंट इन पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, कॉल्ड चेन आइसोमर, कॉल्ड चेन आइसोमर। क्या क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है? चेन आइसोमर का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट उनके पेरेंट कार्बन चेन में क्या आना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोलूं, 5 मेंबर ये है और मैंने इसकी 4 मेंबर बना के मैथिल ग्रुप यहाँ लगा दिया। क्या ये भी C5H12 है और ये भी C5H12 है? आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गिनने की जरूरत थी नहीं। वैसे 1 2 3 4 5 कार्बन और 0 DU, 1 2 3 4 5 कार्बन और 0 DU। DU सेम है, कार्बन सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। सिंपल बात समझ में आई? डिफरेंट एटम सेम हो और DU सेम हो, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि गलतियां आप करोगे बच्चों यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है चेन आइसोमर के। कैसे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैंने CHO ग्रुप यहाँ लगा दिया और मैंने आपसे कहा कि मैंने CHO ग्रुप यहाँ लगा दिया। पहली चीज बताओ कि ये आइसोमर है या नहीं। 1 2 3 कार्बन के साथ CHO ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन के साथ CHO ग्रुप है। इसका मतलब आइसोमर तो है। अब बात ये आती है कि क्या ये चेन आइसोमर है या कुछ और है। तो चेन आइसोमर का मतलब क्या समझा बच्चों हमने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बट उनकी पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ कहाँ पढ़ा था आपने? IUPAC में। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखो आप, वरना गलती करोगे। यहाँ आपको क्या करना है? पेरेंट कार्बन चेन लेंथ चेक करनी है। चेक करने का तरीका क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, नंबरिंग हमेशा कार्बोनिल ग्रुप से शुरू होगी। तो 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पर नंबरिंग करना चाहोगे तो बताओ, यहाँ पर मैं नंबरिंग करके 1
2 3 बोल सकता हूँ। तो मुझे बताओ पेरेंट कार्बन चेन लेंथ यहाँ कितने की है 3, यहाँ कितने की है 4। रिलेशन क्या होगा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर को मैं CI भी लिख सकता हूँ। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? चलो और एग्जाम्पल करते हैं। यहीं पर देखिए एग्जाम्पल को, अच्छे एग्जाम्पल है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी जगह पे CN लगा दिया। मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप जब नंबरिंग करते हो ना तब आप सिंपल ये ग्रुप देखते हो कि अरे यार ये तो चेन है ही नहीं, ये तो पोजीशन है, पोजीशन चेंज कर दी। अरे पोजीशन हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना, पहले आपको जो समझाया है आप उसी की प्रैक्टिस करो और मेन समझ में आना चाहिए कि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 4 कार्बन चेन लेंथ है और ये 1 2 3 है, 3 कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो 3 कार्बन कंटेनिंग CN, 3 कार्बन कंटेनिंग CN। बताओ क्या बोलोगे? चेन आइसोमर। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 4 की है, यहाँ 3 की है। जैसे कार्बोक्सिलिक, इन्हीं सब में गलती होती है क्योंकि ये सब हमें समझ में आते हैं कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हम इसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 समझ में आया? तो बताओ ये क्या होंगे? चेन आइसोमर। तो आपको समझ में आया चेन आइसोमर क्या होता है? क्या चेन आइसोमर कभी गलती करोगे भाई? नहीं करोगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमर। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है समझिएगा बच्चों उसको। पोजीशन आइसोमर अपने आप में डिफाइंड हो रहा है, अपने आप में ये खुद को डिफाइन कर रहा है। क्या? ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला आपको? पोजीशन आइसोमर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों, पोजीशन का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन इसका पूरी अगर डेफिनेशन आप ध्यान दें तो आपको पूरी डेफिनेशन सुननी होगी यहाँ पर कि विच कंपाउंड कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये मुझे लिखने की जरूरत थी? क्योंकि आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही होगा। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ये, ऑल्सो सेम पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ भी क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, गलती यही होती है। एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो बाद में बच जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट के ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। जैसे मैंने आपको बोला अभी, यहां मैंने CHO लगा दिया और अब मैंने क्या किया? यहां CHO लगा दिया। अरे भाई साहब, अगर आपने गलती से इसको पोजीशन आइसोमर बोल दिया ना, इसका मतलब वहीं आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला क्या सेम होना चाहिए? पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। क्या यहाँ पेरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम है? नहीं, ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3। तो बच्चों ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये क्या है? चेन आइसोमर है। क्या समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ कि कैसे अपन ने यहाँ पर इसको चेन आइसोमर बोला, कैसे अपन ने इसको पोजीशन बोला। चलिए एक और एग्जांपल करें। ये बताइए, सबसे पहला काम होगा पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब चेन आइसोमर तो नहीं है क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या है? सेम है। अब जो ग्रुप लगा है वो 2 पे लगा है और यहाँ 3 पे लगा है। इसका मतलब ये क्या हुआ है? पोजीशन आइसोमर। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए एक और एग्जांपल करें। मान लीजिए मेरे पास ये है और मेरे पास ये है। बताए दोनों क्या होंगे? क्या पेरेंट कार्बन चेन लेंथ की बात करें तो 1 2 3 4 5 है। क्या ये भी 1 2 3 4 5 है? तो मुझे बताएं, जब दोनों में पेरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम है तो पोजीशन ऑफ एल्कीन यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे है। इसको मैं बोल सकता हूँ पोजीशन आइसोमर। क्या क्लियर हो रहा है भाई? बढ़िया से क्लियर हो रहा है क्या? अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसको नोट करिए पोजीशन आइसोमर को। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या होता है।
क्या क्लियर समझ में आ गया? तो पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चेन क्या होगी, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या होगी, सेम होगी, और लगे हुए डिफरेंट ग्रुप क्या होंगे, उनकी जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ मैंने NO2 लगा दिया, क्या पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 5 की ये भी है, 5 की ये भी है, लेकिन ये 2 पे लगा है, ये 3 पे लगा है, क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमर। मान लो मेरे पास कोई Cl ये लगा है और कोई Cl ये लगा है, बताओ क्या दोनों की पोजीशन अलग अलग है? नहीं बच्चों, नंबरिंग करोगे तो यहीं से तो शुरू करोगे यार, सही बात है, और यहाँ पे भी यहीं से शुरू करोगे। इसका मतलब दोनों को मैंने बस घुमा के लिख दिया है, तो मैं इसको बोलूँगा सेम कंपाउंड। क्या बोलूँगा? सेम कंपाउंड। तो ध्यान रखो बच्चों कि कैसे कैसे वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है। क्लियर? चलो और करते हैं। ये कर दिया, ये कर दिया, बताओ क्या है? ये कर दिया और ये कर दिया। चलिए दोनों क्वेश्चन करें। क्या मुझे पता है यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम है और ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन ही है, यहाँ पर 2 पे कीटोन है, यहाँ पर 3 पे कीटोन है। दिस इज पोजीशन आइसोमर। यहाँ बताओ सबसे पहली चीज क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बात ही नहीं करनी। क्या बोलोगे? डिफरेंट कंपाउंड। क्या बोलोगे? डिफरेंट कंपाउंड। तो आपको हर तरीके से बच्चों देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आइसोमर है या नहीं। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, इन्हें नोट कर लीजिए। इस तरीके से यहां पर कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं पोजीशन से रिलेटेड। पोजीशन आइसोमर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, यहां पर पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में भी आया हुआ है। जैसे ये है और ये है। सबसे पहले मुझे बताइए, इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों इपॉक्सी। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। इसे भी क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है आपको पता है? अगर नंबरिंग करनी है तो आप नंबरिंग मिनिमम को लेते हुए नंबरिंग आप कुछ इस तरीके से करना चाहोगे, इसकी नंबरिंग आप 1 2 3 करना चाहोगे। मुझे बताओ पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या है? सेम है। इसको बोलूँगा मैं 1 2 इपॉक्सी और इसको बोलूँगा मैं 1 3 इपॉक्सी। समझ में आया कैसे मैंने बात की? 1 2 इपॉक्सी, इसे बोलूँगा 1 3 इपॉक्सी। मुझे बताओ दोनों क्या हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमर है ये, ठीक है। चलिए एक फटाक से क्वेश्चन करिए। Cn यहाँ लगा है, Cn यहाँ लगा है। जल्दी से मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या ये पोजीशन आइसोमर है? बच्चों जब भी Cn हो, कार्बोक्सिलिक हो, CHO हो, इन सब में आप हमेशा नंबरिंग करके जरूर देखें, नंबरिंग जरूर करें, ठीक है। नंबरिंग जरूर करें वरना गलती होगी। यहाँ बताओ नंबरिंग शुरू कहाँ से करोगे? इनसे या इससे? बिल्कुल सही, इससे करोगे और लंबी चेन को लेते हुए। कितने की चेन है? 5। इसको देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्या बच्चों ये भी 2 पे एथिल है, यहाँ भी 2 पे एथिल है, बाकी सब कुछ सेम है, तो बच्चों ये कंपाउंड कैसा हुआ? सेम कंपाउंड। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि यार यहाँ पर तो कोई चेंज है ही नहीं, बस इसको पलट के लिख दिया गया है। तो इस तरीके से भी बेवकूफ़ बना सकता है वो। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो क्लियर समझ में आ गया? तो अपन ने पोजीशन आइसोमर पढ़ लिया अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे मेटामर, मेटामर के आगे टॉटोमर, और उसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आज जो अपन ने टॉपिक शुरू किया आइसोमेरिज्म,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान दें और पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहें, ऐसे ही समर्पण परिवार आपके लिए जुड़ा रहेगा। क्लियर है? तो चलिए